नॉर्थ कनाडा का एक रिमोट इलाका जहां अंजीकोनी लेक के करीब एस्किमो ट्राइब के लोग अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। ये इलाका बहुत ही ठंडा और बेहद पुरानी जगह थी। ये लोग रोजमर्रा के कामों के लिए लेक से मछलियां निकालकर उनको बेचते या खुद खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये लेक का पानी काफी साफ हुआ करता था, जहाँ मछलियां भरपूर मात्रा में मिलती थी। जिंदगी यहाँ काफी आइसोलेटेड थी। ये इलाका बहुत कम पॉपुलेशन के लिए जाना जाता था, जहाँ सिर्फ एस्किमो ट्राइब के 100 से 150 लोग रहते थे, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से यहाँ रहना हर किसी के बस की बात नहीं थी। नवंबर 1930 में एक आदमी जिसका नाम जो लेबल था, वहाँ हंटिंग के लिए इस इलाके में आया था। जो पेशे से एक शिकारी था, जो अपने शिकार में इतना महफूज हो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि शाम हो गई। उसने सोचा कि वो रात यहाँ के एस्किमो कबीले के पास गुजार लेगा, क्योंकि ये कबीले के लोग बाहर के लोगों के लिए बहुत वेलकमिंग हुआ करते थे। जो ने अपने सामान को पैक किया और कबीले के तरफ रवाना हो गया। रात का वक्त था और चांदनी रात के बावजूद पूरा इलाका बहुत खामोश था। जो को ना किसी की आवाज सुनाई दे रही थी, ना किसी का दिखाई देना। ये चीज उसे थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि जब भी वो इस कबीले के पास आता तो वहाँ उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज या लोगों की आवाज सुनाई देती थी। मगर इस बार पूरा इलाका पूरी तरह से खाली था। जब जो कबीले के पास पहुंचा तो उसे अजीब सी खामोशी महसूस हुई। जो को लग रहा था कि कुछ तो गलत है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा खाली और सुनसान माहौल नहीं देखा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले। ऐसा करने से मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली पहुंच पाएंगी और हमारा साथ ऐसे ही बना रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए आते अपने टॉपिक पर वापस। जब जो कबीले के कुछ टेंट्स के पास गया तो उनसे धुआं निकल रहा था, जो ये दिखाता था कि कुछ वक्त पहले वहाँ कोई था। तो उसने हर टेंट के अंदर जाके देखना शुरू किया, लेकिन कोई ना मिला। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि कुछ टेंट्स के अंदर बर्तन अभी भी स्टोव पर रखे हुए थे और खाना पूरी तरह से जल गया था। मतलब किसी ने खाना बनाया था लेकिन उसे खाया नहीं। कुछ टेंट्स में कपड़े बिखरे हुए थे और सिलाई का काम पूरी तरह से रुक गया था। ये सब देखकर जो को लगा कि लोग ये सब छोड़कर कहाँ गायब हो गए हैं। जो ने कबीले के अंदर और भी अजीब चीजें देखी जो उसे परेशान कर रही थी। सबसे पहली बात ये थी कि जब उसने कुत्तों को देखा तो उनके गर्दन पर रस्सी बनी हुई थी, लेकिन वो सब भूख से मर चुके थे। उनके आसपास खाना भी रखा था, लेकिन कोई उन्हें खाना देने वाला नहीं था। ये देखकर जो को समझ आया कि कुछ बहुत अजीब हुआ है, क्योंकि ये लोग अपने कुत्तों को ऐसा कभी नहीं छोड़ते थे। फिर उसने एक छुपी हुई कब्र देखी जो खुदी हुई थी। ये कब्र ऐसी लग रही थी जैसे बहुत पुरानी ना हो, बल्कि अभी कुछ वक्त पहले खोदी गई हो। ये सब देखकर जो का डर और बढ़ गया था और उसे लग रहा था कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जो समझ से परे था। जो ने तुरंत नियर बाई टेलीग्राफ ऑफिस गया और वहाँ से रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस को इस इलाके की पूरी इंफॉर्मेशन दी। पुलिस ने जब कबीले का जायजा लिया तो उन्होंने ये सोचा कि शायद किसी ने इस कबीले पर हमला किया और सभी लोगों को मार दिया। लेकिन अगर ऐसा होता तो कबीले में खून के निशान होते और कहीं ना कहीं चीजें गिरी हुई मिलती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। अगर इस कबीले में और कोई होता तो उसके पाँव के निशान बर्फ पर मिलते। अगर कबीले के लोग इस जगह को छोड़कर जा रहे होते तो उनके पाँव के निशान होने चाहिए थे, लेकिन वो भी नहीं मिले। ये देखकर पुलिस का कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और भी राज खोलने की कोशिश की, लेकिन हर नई मालूमात के साथ ये मिस्ट्री और भी गहरी होती गई। लेक के आसपास जहाँ लोग रहते थे वहाँ की बर्फ भी बिल्कुल साफ थी और कोई फुटप्रिंट भी नहीं था। धुआं जो टेंट से धीरे धीरे निकल रहा था, ये साबित करता था कि लोग कुछ ही दिन पहले यहाँ से चले गए। ये सब देखकर पुलिस को उनकी गुमशुदा का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म की तो लोगों ने इस मिस्ट्री के बारे में कई थियरीज बनाना शुरू कर दी। 1984 में दो राइटर्स रॉजर बोर और नाइजल बंडल ने इस घटना के बारे में एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि शायद एलियंस ने इस कबीले को उठा ले गए। वक्त के साथ इस घटना के बारे में कई और अलग अलग कहानियां और थियरीज बनी, लेकिन असली जवाब आज तक सबके लिए एक मिस्ट्री ही है। आज भी 100 साल बाद
लोग ये नहीं समझ पाए कि अंजिकोनी लेक के एस्किमो कबीले के लोग कहाँ गायब हो गए बिना किसी निशान के। ये केस हमेशा के लिए एक ऐसी दर्दनाक कहानी बन गई है जिसमें हर किसी के दिलों में एक ही सवाल है, एस्किमो ट्राइब कहाँ गायब हो गया।